लिख दिया गया है कि अमृतसरियों के कल को बचाने के लिए हमने महमल सराज का आज बेच दिया। मोहब्बत में दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। डर लगता रहता है कि अगर मैं कहीं जाऊंगा और आगे से वो उसके साथ ना बैठी हो। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, आप कहो तो मार दूंगा। तो साहब बाजी हाथ से निकल गई है। मेरे बेटे से नफरत करती थी, अब मोहब्बत करेगी उससे। तो सोच के जान निकल जाती है। जान तो अभी लेनी है आपने, मेरा भाई मर गया तो मेरी माँ भी मर जाएगी। शेर के मुंह से निवाला छीन लोगे, मान जाऊंगी। मंटो से बहादुर कोई नहीं। महमल ने खुशी खुशी खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया, लेकिन इसकी खुशी सिर्फ और सिर्फ मंटो में है और मंटो भी ये जानता है। वो मिस मारिया से यही बात करता है और कहता है कि मैं इस शादी को रोक दूंगा, मैं किसी न किसी तरह से इस सारी सिचुएशन का कोई ना कोई हल निकाल लूँगा। लेकिन मारिया को कोई उम्मीद नहीं है, वो इससे यही कहती है कि बाजी हाथ से निकल चुकी है। तो दूसरी तरफ पुप्पो श्रेया को भी रह रह कर गुस्सा आता है कि आखिर मंटो कुछ क्यों नहीं कर रहा, वो महमल की जान क्यों नहीं बचा रहा। ये सोच सोच कर उसका दिमाग ख़राब हो रहा है कि कैसे अमृतसरियों ने महमल को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। मियाँ साहब जब खदीजा और बुनियामीन को ये खुशखबरी सुनाते हैं कि सिराजुद्दीन मान गया है, वो अपनी बेटी महमल को फरहाद को देने के लिए तैयार है, तो खदीजा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो सोचती है कि किस तरह महमल मेरे बेटे के नाम से भी जलती थी और अब उसी की जी हुजूरी करेगी। बुनियामीन भी बहुत खुश होता है कि आखिरकार इसकी ज़िद के आगे सरताज को झुकना ही पड़ा। सो ये तय किया जाता है कि जब महमल और फरहाद का निकाह हो जाएगा तो शबरेज़ को भी रिहा कर दिया जाएगा। और मंटो भी ये इरादा कर लेता है कि वो शादी में ज़रूर शिरकत करेगा और निकाह से पहले ही फरहाद को मौत के घाट उतार देगा और महमल और शबरेज़ दोनों को बचा लेगा। तो दूसरी तरफ हज़रत भी अपने वालिद का बदला फरहाद से लेना चाहता है। वो भी यही सोचता है कि यही मौका है जब महमल की भी जान बचा ली जाएगी और फरहाद से बदला भी ले लिया जाए। सो नाज़रीन, मज़ीद रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें।